इफ्तार के समय में एक बार फिर से खुशामदीद। और लाहौर में तो रोज़ा इफ्तार हो चुके हैं, मैंने और डॉक्टर साहब ने भी इफ्तारी कर ली है। सर हमारी इतनी बातें, लेकिन क्या करिए टाइम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सर हम लोग आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अगर किसी के बारे में कुछ पूछना है तो डॉक्टर साहब से पूछने बड़ा अच्छा बताएंगे कि सर क्या क्या देखते हैं आप इंसान में, किस तरह आपको पता चल जाता है कि किस तरह क्या मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊं बेटा, इसमें वहाँ ये होता है कि आपको जिन लोगों को आप इज़्ज़त करते हैं आप उनको मज़ीद जानें। अगर वाकई वो इज़्ज़त के काबिल हैं तो आपके दिल में उनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ेगी। किसी भी शख्स को अगर आपने पहचानना हो तो आप उसकी प्रोडक्ट से, शायर को उसकी शायरी से, अदीब को उसकी लिखे हुए काम से, होस्ट हैं आपकी कंपेयरिंग से पहचाना जाएगा। खुदा को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? उसकी तख्लीक से। वो बंदे जो उसने खुद बनाए और तख्लीक किए, जिनमें वो तमाम सलाहियतें दी जो सब लोगों की आंखों को खीरा कर देती हैं। तो दरअसल नोइंग मैन इज़ नोइंग गॉड। अब्द को जानना, समझना, पहचानना और उस पर तहकीक करना दरअसल उस खालिक की तारीफ, उसकी तहकीक और उसकी रसाई है। बहुत ही खूबसूरत बात की है सर। ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर, रिसर्चर, राइटर, एक्सपर्ट इन सिनेमा, एंकर, पोइट, ज्वेलरी डिज़ाइनर, सबको लेके किस तरह। बेटा वो बड़ी आसान बात है, मैं ये पहले भी कहता हूँ बेटा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ज़िंदगी एक ही मिली है। मैंने एक ही ज़िंदगी में कई बार जीना है और कई ज़िंदगियाँ जीनी हैं। जिनको 10-12 मिली हैं वो अलहदा-अलहदा जी लें। बिल्कुल, एक दफ़ा डॉक्टर बन जाए, एक दफ़ा एंकर बन जाए, एक दफ़ा राइटर बन जाए। हमें चूँकि ये समझ आई है कि बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी, और नेमत को आप नेमत की तरह ट्रीट करें। हमने ज़िंदगी को अर्ज़ा कर दिया है, ज़िंदगी को ऐसी चीज़ बना दिया है जो ज़ाया की जाए, जो बिल्कुल गुजार दी जाए। अगर आप ज़िंदगी को वाकई नेमत समझते हैं तो इसके एक एक लम्हे से आखिरी कतरा तक कशीद कर लेंगे, निचोड़ लेंगे इसमें से हर खुशी और वो तमाम पोटेंशियल जो इसके हर लम्हे में है। ज़बान से कहना कि ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है अलग बात है, इसे कीमती चीज़ की तरह इस्तेमाल करना, इसकी इज्जत करना एक अलग बात है। जिन लोगों को ये एहसास हो जाए कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है और ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती जवानी के वो चंद फ़ाल साल हैं जिनके दौरान इंसान कुछ कर सकता है, वही लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। मैं कत्तन अपना शुमार उन लोगों में नहीं कर रहा जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें की, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उनका चाहने वाला और उनका मानने वाला हूँ जिन्होंने एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। माशाल्लाह सर, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। कोई एक ऐसी बात कि जी मैंने अब ये भी अचीव करना है, कुछ सोचा सर आपने? बहुत कुछ बेटा, अभी तो इतना कुछ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई चीज़ करूं, मैं अपने मुल्क के फ़नकारों के लिए कोई चीज़ करूं, इस मुल्क की असल शनाख्त और इसके असल चेहरे के मुतालिक कुछ करूं। पिछली हुकूमत में आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा माया जिक्र होता था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। मैं कहता था सॉफ्ट इमेज क्यों, पाकिस्तान का ट्रू इमेज। उस ट्रू इमेज से ज़्यादा दिलावेज, हसीन और दिलकश कोई चीज़ है ही नहीं, उसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो इस कदर सॉफ्ट और इस कदर हसीन है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं एक बात कहता हूँ और एक नया नारा लीजिए, इस हुकूमत ने अभी तक नारा नहीं दिया, आप कहें वी आर गोइंग टू नाउ शो द वर्ल्ड द ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत बात है सर। और नाज़रीन अभी वक्त हो गया जी रमज़ान स्पेसिफिक जो रिपोर्ट है और किस पे जी रोड इफ्तारी पर बहुत ऐसे नेक लोग हैं जो लोगों की इफ्तारी करवाते हैं, तो आइए देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुखय्यर हजरात गरीबों और मजबूरों की दुआएं समेटने के लिए लाहौर की सड़कों पर दीगर मकामात पर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। रज़ाकाराना तौर पर दी जाने वाली इफ्तारी में गरीब लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आती हैं। कसीर तादाद में अशिया होने के बावजूद भी ज़रूरतमंद अपने पेट की आग बुझाने के लिए कतारें तोड़ने की कोशिश में होते हैं और इस वजह से खींचातानी के दिलसोज मनाजर भी दिखाई देते हैं। टैक्सी ड्राइवर हूँ, ड्राइवरी करता हूँ, इधर से डेली आता हूँ, इफ्तारी करता हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। रोज़ा खोलना तां वास्ते आने कि पैसे दिला कोई नहीं है, इस वास्ते इस वजह से जिथे दिल करता उत्थे बह के रोज़ा खोल लईदा। महंगाई इन्नी हो गई, बच्चे निक्के निक्के की करिए। फर्स्ट टाइम जो रोज़ा रखना वास्ते उदों बत्ती चल जाती है, गैस चल जाती है, गरीब आदमी कितने जावे। गरीब और बेरोजगार अफराद के लिए इफ्तारी का एहतमाम करने वाले मुखय्यर हजरात का कहना है कि इन बेबस अफराद को पेट भरकर खाना खिलाकर उन्हें बहुत सुकून हासिल होता है और वो हर साल ही इनके लिए इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 400 के करीब लोग इफ्तारी करते हैं और बड़ी दिली खुशी होती है
और ये सारा इंतज़ाम मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ, जिससे मुझे सुकून है। बेबसी के आलम में जहां शहर भर में सबसे ज्यादा तादाद गरीब अफराद की पाई जाती है, जो अपने घर का चूल्हा भी मुश्किल से जला सकते हैं, उनके लिए रमजान में इफ्तारी का एहतमाम करने से इन गरीबों की दुआएं मिलती हैं। इफ्तार का समा के लिए कैमरामैन अमजद शेख के साथ मारिया उस्मान, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अब बहुत ऐसे हमारे मुल्क में अभी भी, डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे, इतने अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम लोग इफ्तारी करें। बेशक बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आप, मुझे तो ये लगता है कि आजकल अगर आप देखें तो अभी ज़्यादा एक हफ्ता भी रोज़ों का नहीं गुजरा और इफ्तार पार्टीज़ के बुलावे कितने पड़ गए हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी पे भी बुलाना दरअसल एक ख़ास किस्म की मोहब्बत और एक ख़ास किस्म की रवादारी और रमज़ान की रूह के मुताबिक है। अकेले इफ्तार करने में मेरे ख्याल में वो लुत्फ़ नहीं जो सब लोग बैठ के, और अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बैठ के करें तो उसका लुत्फ़ यकीनन दोबाला नहीं सहबाला है। बिल्कुल। और मज़ा भी ज़्यादा तब आता है। मैं समझता हूँ कि इस गर्मी और इस महंगाई का भी आप जिक्र कर रही थी, इसमें यूँ दिल खोल के लोगों को इफ्तार करवाना, मुझे यकीन है कि इसका दर्जा पहले वाले अदवार में होने वाले इफ्तार से बहुत ज़्यादा है। और अभी और भी आपसे बात करें डॉक्टर साहब, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अफ्तार के समय में एक बार फिर से खुशामदीद। जी डॉक्टर साहब, हम लोग आपसे ये भी पूछ लूँ मैं कि फिर टाइम की प्रॉब्लम ना आ जाए। सर, आपने इतनी ज़्यादा म्यूज़िक पे भी क्रिटिसाइज़ किया है, कभी खुद आपको शौक़ हुआ गाने का? बेटा, मेरे ख्याल में मौसीकी के बारे में जो लोग अच्छी तरह जानते हैं उनको ये पता चल जाना चाहिए कि ये मजाक नहीं है, ये हर एक के बाएं हाथ का खेल नहीं है। ये खुदा की देन है कि वो किसी के हलक में वो हुस्न और वो हुस्न सौत पैदा कर दे जो दूसरों के दिलों पे असर करे। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत नहीं दी कि आपके गले में सुर नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके कान में सुर आ जाए। आप कम से कम सुरीली और हसीन आवाज़ को समझ सकें, पहचान सकें और फिर उसकी तारीफ़ कर सकें। तमाम चीज़ें मेरे मौला की तरफ से हैं। ये समझ भी मेरे मौला की तरफ से है कि उसने मेरी ज़ात के पैकेज में ये वाला टैलेंट नहीं रखा। हाँ, मगर अगर मुझे ये चीज़ पसंद है तो उससे मुतल्लिका कौन सी सिफ्त मैं अपने अंदर पैदा कर सकता हूँ। तो यकीनन मैं कहता हूँ कि मेरे गले में सुर नहीं है, मगर मेरे कान बड़े सुरीले। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मतलब आपने इतने ड्रामाज लिखे हैं अब तक और बहुत ज़्यादा हिट भी हुए हैं, फिल्म क्यों नहीं लिखी आपने अभी तक? बेटा, इसलिए कि मेरे ख्याल में जिस ज़माने में हम लोगों ने कुछ लिखना विखना शुरू किया तब फिल्म बननी बंद हो रही थी और फिल्म हमारे यहाँ एक मखसूस तबके के लिए बनाई जा रही थी। अब मैं ये बात बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पैरेलल सिनेमा डेवलप कर रहा है। मैं हमेशा एक बात माया कहता हूँ, हमसे ज़्यादा होशमंद और बेदार कौम कोई नहीं। हमारे मुतल्लिक हमेशा ये कहा जाता है कि जी पब्लिक की ये डिमांड है। अरे इस पब्लिक को तो देखो, इतनी सी अच्छी चीज़ इसे दीजिए और इस कदर पब्लिक उसकी पजीराई करती है कि आपको यकीन आ जाता है। एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ, उसका नाम है बोल। बोल का आजकल बड़ा बोलबाला है। आप यकीन कीजिए वो फिल्म रमज़ान से बहुत पहले लगी थी, तकरीबन 1.5 माह पहले। आज भी आप उस सिनेमा में जाइए जहाँ वो लगी हुई है तो वो पूरा हाउसफुल है, इसलिए कि यही कौम जिसके मुतालिक आपका ये ख्याल था कि ये सिर्फ गंडासों और लाचों और टोमेटो केचप वाली फिल्में देखना चाहती है, वही लोग उसे देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से ज़्यादा उम्दा ज़ौक़ कोई नहीं रखता। सिर्फ ये है कि हमें जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उन लोगों का बदज़ौक़ी की वजह से हम पे ये मुसल्लत किया जाता है। सही बात है नायबिश कि हमें और भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिले। नाज़रीन, अभी वक्त पे छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।